हाय गाइस। तो आज है 3 फरवरी और 3 फरवरी को करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 2 फरवरी को, यानी कि कल। और इसकी थीम क्या रही है? तो इसकी थीम रही है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। अब ये मनाया क्यों जाता है? क्योंकि 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर में रामसर समझौता हुआ था, ताकि जो भी वेटलैंड हैं उनको संरक्षित किया जा सके। इस वजह से ये समझौता हुआ था, तब से ये मनाया जाता है। तो इसकी थीम क्या रही है इस बार? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। अब ये ईरान में समझौता हुआ था, तो ईरान के नए राष्ट्रपति अभी कौन बने हैं? तो ईरान के नए राष्ट्रपति बने इब्राहिम रईसी। और ईरान में ही भारत ने चाबहार बंदरगाह यहीं पे बनाया है, और ईरान की नई मुद्रा है टोमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने पहली बार संघीय कॉरपोरेट टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो वो है संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि यूएई ने पहली बार संघीय कॉरपोरेट टैक्स लगाने की घोषणा की है। और ये टैक्स है 9%। अभी तक की ये यूएई में टैक्स इतना ज़्यादा नहीं लगता था, और लगता भी था तो कंपनियों पे नहीं लगता था इतना ज़्यादा, और लगता भी है तो वो बहुत कम लगता है। इसी वजह से ज़्यादातर जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो उनके हेडक्वार्टर जो हैं दुबई में हैं। इसी वजह से इसको टैक्स हेवन कंट्री भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में डीआरडीएल का निदेशक कौन बना है? तो डीआरडीएल का यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, इसके नए निदेशक बने हैं जे श्रीनिवास मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने मिसाइलों को रोकने के लिए लेजर वॉल की योजना बनाई है? तो मिसाइलों को रोकने के लिए लेजर वॉल की योजना इजराइल ने बनाई है, क्योंकि ईरान के द्वारा काफ़ी अटैक किया जाता है इजराइल पे। तो वो अपना अभी तक की आयरन डोम डिफेंस सिस्टम, यानी इससे उनकी मिसाइलों को रोकता था। इसमें ज़्यादा खर्चा आ जाता था, कॉस्ट इनकी ज़्यादा पड़ जाती थी, इस वजह से कि कम खर्चा आए और इनकी सेफ्टी भी हो सके डिफेंस। तो इसकी वजह से लेज़र वॉल बनाने की योजना बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया जाएगा? तो अभी हाल ही में जो बजट पेश हुआ है उसी में बताया गया है कि स्किल डेवलपमेंट के लिए डिजिटल देश ई पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार कर भुगतान करने वाले व्यापारियों के लिए रेटिंग रेटिंग स्कोर लागू करेगी? तो वो है केरल गवर्नमेंट। अब केरल गवर्नमेंट क्या करेगी कि जो भी अपने टाइम से जो भी व्यापारी हैं वो अपना टाइम से जो टैक्स पे कर देते हैं उनके लिए एक स्कोर कार्ड, रेटिंग स्कोर जारी करेगी। तो केरल की बात कर लेते हैं। तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के सीएम है पिनरई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अब केरल राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला था। केरल राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला, और एसडीजी इंडेक्स में केरल शीर्ष पर है। और भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र भी केरल में ही खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके साथ ही में ध्यान रखिएगा कि थय्यम, मकर विलक्कू, ओणम, त्रिशूरपुरम त्यौहार भी यहाँ पे मनाए जाते हैं। साइलेंट वैली केरल में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सेना की उत्तरी कमान के प्रभारी कौन बने हैं? तो सेना की उत्तरी कमान के प्रभारी बने हैं उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत ने किस देश को तेल के भुगतान के लिए $500 मिलियन का ऋण दिया है? तो भारत ने अभी हाल ही में श्रीलंका को $500 मिलियन ऋण दिया है तेल के भुगतान के लिए, क्योंकि वहाँ पे अभी क्राइसिस चल रहा है श्रीलंका में। तो वहाँ पे मतलब गवर्नमेंट तेल के लिए भी पेमेंट नहीं कर पा रही है, तो इस वजह से भारत सरकार ने श्रीलंका को $500 मिलियन का ऋण दिया है। श्रीलंका की बात कर लेते हैं। तो श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। यहाँ के पीएम है महिंद्रा राजपक्षे, और राष्ट्रपति हैं गोटाबया राजपक्षे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किन वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो इसका उत्तर प्रदेश के बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को, और यहाँ पे जो खिजादिया वन्यजीव अभ्यारण्य है ये हमारा है गुजरात का खिजादिया वन्यजीव अभ्यारण्य को इसमें शामिल किया गया है। इस प्रकार हमारी टोटल जो भारत में अब आज से रामसर साइट हो जाएंगी, तो 49 रामसर स्थल हमारे देश में हो जाएंगे। अभी हम लोगों ने देखा कि 2 फरवरी 1971 में रामसर समझौता हुआ था ईरान में। तो अब टोटल भारत में रामसर
स्थल 49 हो जाएंगे। अभी तक कितने थे? 47 थी। और 47वां कौन सा था? यूपी का हैदरपुर रामसर साइट। अभी दो ये और ऐड हो गई हैं, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य जो कि उत्तर प्रदेश में है, और खिजादिया वन्यजीव अभयारण्य जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ब्रिटानिया के अतिरिक्त निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो अभी उर्जित पटेल ने, आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने ब्रिटानिया के अतिरिक्त निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? तो अमेरिका ने अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में कतर को घोषित किया है। अब कतर की कैपिटल क्या है? दोहा, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं खालिद बिन खलीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने गैर ईंधन खुदरा स्टोर यानी हैप्पी शॉप को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है HPCL ने। HPCL एक फ्यूल मतलब कंपनी है, फ्यूल ये इसमें पेट्रोलियम कंपनी है। तो इसमें अब ये क्या करेगी, होप हैप्पी शॉप के माध्यम से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं फ्यूल के अलावा जो घरेलू इस्तेमाल में चीज़ें आती हैं वो भी प्रोवाइड करवाएगा। तो ये HPCL की बात कर लेते हैं। तो HPCL की स्थापना हुई थी 1974 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके जो हेड हैं इस समय वो हैं मुकेश कुमार सुराना। और ये अभी जो हैप्पी शॉप लॉन्च हुआ है ये मुंबई और विशाखापट्टनम में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है दुबई ने। दुबई ने फ्लाइंग बोट द जेट को लॉन्च करने की घोषणा की है, और ये जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP28 होगा नवंबर 2023 में, तब ये लॉन्च किया जाएगा द जेट, जो कि हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के श्रीकाकुलम में गांधी मंदिर स्मृति वनम का निर्माण किया गया? तो ये आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम में गांधी मंदिर स्मृति वनम का निर्माण किया गया। आंध्र प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। यहाँ की राजधानी है अमरावती, मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी, और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है ये आंध्र प्रदेश, और फलों के उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य है आंध्र प्रदेश। कोलेरू झील और पुलिकट झील यहीं पर हैं, और पापीकोंडा नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सेना के मुख्यालय के नए सैन्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है PGK मेनन को। ये अभी तक लेह में थे, फायर एंड फ्यूरी कोर के कमांडर थे। अब इन्होंने सेना के मुख्यालय के नए सैन्य सचिव के रूप में पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने सबसे शक्तिशाली हैंसोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण किया है उत्तर कोरिया ने। उत्तर कोरिया में अब इसकी रेंज कितनी है? इसकी रेंज है लगभग 4500 किलोमीटर इसकी रेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? तो ये विश्व में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है चाइना, और सेकंड नंबर पर है हमारा इंडिया। तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग। अभी हाल ही में चाइना ने कृत्रिम चंद्रमा बनाया है, और कुछ समय पहले कृत्रिम सूर्य भी चाइना ने बनाया था। और साथ ही साथ ई कचड़े का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी चाइना है। और यहाँ पर ये याद रखिएगा कि अगर प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछा जाए तो वो अमेरिका है, और ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है।